राम 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 नारायण 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 नारायण। आज महाराज ने बड़ी विशेष बात कही। विशेष बात यह है कि वैसे तो भगवान का भजन किसी प्रकार करो उसमें लाभ ही होता है, लेकिन अगर अन्यन पूर्व किया जाए तो उसमें बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। अब अन्यन भक्ति का उपाय क्या है? अन्यन भक्ति का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ना, भीतर में ये भाव स्वीकार करना, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इस बात को स्वीकार करके वो भजन क्या होता है, उसमें बहुत जल्दी सिद्धि होती है। वो सिद्धि होने का कारण बताया, जैसे बाकी हम नाम जब सत्संग भजन कीर्तन तीर्थ व्रत करते हैं, वो करते हैं और फिर छूट जाता है, फिर करते हैं फिर छूटता है। लेकिन जो अपनापन होता है, जो संबंध होता है, वो निरंतर रहता है। जैसे हमने मान लिया मैं अमुक का बेटा हूं, तो अब उसको माता पिता को याद करो चाहे नहीं करो, स्वतः याद है मैं तो अमुक का पुत्र हूं। और जैसे अपना नाम है, अपनी जाति, अपना गांव है, इसको हम याद नहीं करते, अपने आप ही याद है, 24 घंटा याद है। ऐसे जब हमें ये भगवान से संबंध जोड़ कर कि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, ये संबंध है ना, ये संबंध जागृत सपन सुषुप्ति हरदम वैसा का वैसा है। ये तो सत्ता का संबंध है। और ये जो स्थिति तीन है, ये तो शरीर की है। भाई शरीर कभी जगता है, कभी सोता है, कभी सुषुप्ति में जाता है। ये तो शरीर की तीन अवस्था हुई, लेकिन सत्ता की तीन अवस्था नहीं। सत्ता की हमेशा एक ही अवस्था रहती है। जब हम उस सत्ता से समझ जोड़ लिया, हे नाथ मैं आपको, ये महाराज जी का बड़ा विशेष भाव है, इस पर महाराज जी को जोड़ लिया। मतलब अपने आप स्वयं को भगवान में लगाना। एक तुम शरीर को लगाते, मन को लगाते, बुद्धि को लगाते, बल को लगाते, ये तो जड़ को लगाना। और एक अपने आप को भगवान में लगाना। अपने आप को लगाने में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी है, क्योंकि वो फिर 24 घंटे स्वीकृति है, वो हरदम रहती है। जैसे महाराज एक लड़के का दृष्टांत देते हैं कि लड़की की शादी होने पर वो भाव बदलती है कि अमुक लड़का मेरा पति है और उसका घर ही मेरा है, उसका सोते वहां मन लग जाता है। गोद जाने वाला एक लड़का है, वो असली माता पिता को छोड़ देता है, और जब जो नकली माता पिता उनके गोद जाता है, वो भाव बदलता है, मेरे माता पिता ये है, तो असली छूट जाते हैं और नकली में उनका संबंध जुड़ जाता है। जबकि भगवान से तो अपना वास्तविक संबंध है, संबंध जोड़ के फिर भजन किया। ये खास उपाय है भजन। महाराज विषय ये बताया 24 घंटे भजन होना चाहिए। अगर 1 मिनट ही भजन छूट रहा है तो अभी भजन शुरू नहीं हुआ। हाँ ठीक, वो लाभ हो रहा है, लेकिन विशेष नहीं। हम भगवान के तो हरदम भगवान के हैं। भाई जैसे हम शरीर से स्त्री पुरुष हैं, तो हरदम स्त्री पुरुष उसको याद करने का जोड़ते हैं ही। वो तो ऐसे भगवान के हम हैं ही। हो ये राम का, अरे भगवान का होकर के भजन करो। खास गलती ये हो रही, हम अपने आप को तो शरीर मानते, अपने आप को संसारी मानते, फिर भजन कर रहे हैं, तो वो लाभ होता है लेकिन बहुत कम होता है। एक महाराज खास विधि बताई, और इसमें भी 2 बताए, कारण बताए भगवान की। भाई तुर फोन कटकर आवाज कर रोक लिया, तो फिर महाराज ने उपाय बताया। देखिए बाधा पड़ रही है, फिर उपाय बताया, या तो भगवान में बहुत तेज गति से भगवान को मिलने के लिए लगन लग जाए, भगवान के लिए उत्कंठा लग जाए, या भीतर में बहुत ही प्रेम प्रकट हो जाए। दोनों में एक चीज तेज हो जाती ना, तो भगवान की प्राप्ति है। जैसे प्रेम प्रकट कैसे होता है? प्रेम का मतलब है, देखो मेरे पर भगवान की कितनी कृपा है। सबसे पहले ये विचार होना चाहिए कि देखो मैं भगवान का हूं, मेरे को पता चला जन्मा की गुरु, अरे मैं तो भगवान का था पहले से, भूल आज मिटी, तो भीतर मानो मैं भगवान का, मैं भगवान का। मैं जैसे एक करोड़पति का बेटा, एक राजा का बेटा, उसके भीतर में एक श्वेत गर्मी रहती है, एक अभिमान रहता है, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं तो सेठ का बेटा हूँ, मैं तो मंत्री का बेटा हूँ। इसी भीतर में एक आनंद आना चाहिए, अरे मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, देखो मेरे भगवान ने कितनी कृपा की। अब भगवान क्या कर रहे हैं? अब मेरे को बस अपने घर बुला रहे हैं। तब तो ये मनुष्य शरीर दिया, ये सत्संग दी, भगवान का नाम दिया, गीता का पाठ,
ये सब रुचि कहां से आई? ये भगवान की कृपा से। और मेरे पे भगवान की वास्तव कृपा, हे प्रभु कृपा है, कृपा। हरदम कृपा को देखो और आनंद मनाओ। देखो आप अपने सामने दुनिया को रखो, लोगों को रखो, देखो लोगों का क्या हाल, लोग कितने लगे हुए, कोई भोगों में, कोई धन कमाने में, कोई किसी में, उनको पता ही नहीं हम कौन है, क्या करने आए। तो हमारे पर कोई विशेष कृपा, ये प्रभु ये आपकी कृपा। उस कृपा को देखते घर में बहुत आनंद मनाओ, गीता पाठ करो तो आनंद लो, सत्संग करो तो आनंद दे, प्रभु ये आपकी कृपा से हो रहा। अगर कृपा में नहीं होती तो प्रातः काल को मिलता काम भगवान से। इस कृपा को मान मान के भीतर में आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। अरे देखो एक संतों की एक बात बताऊं आपको, उन्होंने बताया हरिद्वार के अंदर या ऋषिकेश में कोई पहाड़ के मंदिर था, तो भयंकर बरसात हुई तो जोरदार पानी का बहाव आने लगा। अब बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगे, इतने भयंकर बरसात। वो संत महात्मा को रहते थे, अब रहते थे बस ऐसा हुआ कैलाश आश्रम के रत्न महाराज सुने तो अब तो मंदिर ही बह जाएगा पूरा, इतना भयंकर पानी आया। अब तो संत को दुखी नहीं हुए, संत नाचने लगे, अरे आज तो मैं भगवान के घर जाऊंगा, आज तो भगवान की कृपा होगी। तो इतने में बड़े बड़े पत्थर आए और मंदिर के आसपास रुके और मंदिर के पानी के भाव से रोक दिए। मतलब किसी परिस्थिति आओ उसमें आनंद मनाओ। अरे भगवान के जब सब जगह भगवान है, सब घटना में भगवान है, तो हर चीज में आनंद मनाओ। अगर हमने आनंद मनाना शुरू कर दिया तो समझ लो हमने भगवान को पहचान लिया। अब विकट परिस्थिति में भी देखो नाच रहे हैं कि मेरी भगवान की लीला है, तो वास्तव में भगवान ने वो रक्षा की और मंदिर की बच गया, जबकि बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी चट्टानें ढह गई। तो एक तो है पहला उपाय, तो भगवान के हरदम भीतर में आनंद रहना चाहिए। और मैं भगवान का हूं और सब ये संसार भगवान का रूप है और मेरे सामने भगवान की लीला हो रही। अभी तो भगवान ने कहा नहीं, अरे आप मेरे देखो तो सही, मैं माँ देवकी की सौगंध खाके कहता हूँ, आप सब जगह मेरे को देखने वाला, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। आप तो मेरे को देखते नहीं, भाव से देखो, आप संसार को मत देखो, पहले अपने आप को देखो, मैं भगवान का, फिर बाहर देखो अरे भगवान है, तो फिर लीलाएं दिखेगी। दूसरी बात है भगवान की मिलने की उत्कंठा लग जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, भगवान से साथ मेरे अभी भी है, लेकिन मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा, मेरे को मिल क्यों नहीं रहे, हे नाथ हे प्रभु आप कृपा करो। इसी का भगवान से उत्कंठा, भगवान के बिगड़ रहा नहीं जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, और भगवान के लिए इतना प्रेम प्रकट हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये दो महाराज ने विशेष उपाय बताए, दोनों में कोई एक कर लो। अब देरी तो हम खुद कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाए, भाव भीतर धीरे का। अब कहने मैंने, हालांकि वो साधारण लोग थे, अब संत बने थे कि भगवान की प्राप्ति तो कई जन्मों के बाद होती है। अब भगवान तत्काल मिलने की चीज है, उनको कई जन्मों का आगे रख दिया। हम जैसा भाव करते हैं भगवान वैसी लीला करते हैं। एक फिर हमारा विशेष भाव बताया, महाराज कहा मेरा शरीर दे गया तो मैं आपको एक बड़ा शुभ उपाय बता दूंगा। कई वर्षों के बाद फिर बताया। वो क्या बताया? कहा आप ही भीतर में भाव कर लो, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे कुछ भी हो जाए भगवान की प्राप्ति करनी। तो क्या करते हैं, जैसा भाव होता ना वैसी भगवान को पूरा करना। हम सभी क्या है, कल परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। एक कल्प वृक्ष होता है, उसकी विशेषता है आप उसके नीचे बैठ करके जो चाहना करोगे वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, वो चीज आपको मिल जाएगी। जब एक कल्प वृक्ष में विशेषता है तो क्या भगवान में ताकत नहीं? हम परमात्मा के अंदर ही बैठे हैं। अब हम जैसा भाव करें वैसे हमारे सामने लीला हो रही है। भाई जैसे वो कल्प से आदमी नीचे बैठ करके बैठा, उसको प्यास लगी, पानी की इच्छा की पानी मिल गया, भोजन की इच्छा की भोजन मिल गया, सोने की इच्छा की बिस्तर मिल गया। अब गलत भाव किया, अरे देखो मैंने यहाँ जंगल में सो गया, कोई शेर और मेरे को खा जाए तो शेर प्रकट हो गया। अपने विचार ही गलत है, विचारों को रख दिया। भगवान तो धीरे धीरे मिलते हैं, भगवान तो साधुओं को मिलते हैं, भगवान तो पहाड़ों में मिलते हैं, भगवान के ठीक मैं तो पहाड़ों वालों को मिलेगा, तू कह रहा मैं क्या करूं? भगवान तो कई जन्मों के बाद मिलते, भगवान के ठीक कई जन्मों के बाद मिलूंगा। हम जैसा भाव कर रहे हैं वैसी भगवान लीला कर रहे हैं। मैं हूँ मुझे भगवान की प्राप्ति
संस्कार हम चाहते भी भजन तो कर रहे हैं, कीर्तन में चाहना किसकी विचार का संसार का है भगवान का। अगर भगवान का है तो भगवान आएंगे, और संसार के स्थान है तो भगवान बीच में कौन वैसे खास आज की बात ये रही भगवान की प्राप्ति करने में भगवान से संबंध जोड़ के भगवान को होकर फिर भगवान के फिर स्वीकार करना हे नाथ मैं आपका हूं आप नहीं। तो ये स्वीकृति है, ये जो भाव है भगवान का उनको चोट और सही से जागृत है तुम भगवान की, नींद आ गई तो भगवान के, और काम करें तो भगवान के, और भगवान की प्राप्ति स्वीकृति से होती है, साधन करने से उनकी स्वीकृति नहीं करना, वो पहले करना, वो पहले करना। चारों वेद बंदोर के अंत किए हुए राम शोर जब पहले कहता है पहले मान भगवान की ये बात पहले कहते तो तैयार स्वीकृति बुद्धि के मन से साबित और स्वीकृति में तत्काल सिद्धि। तो महाराज ने ईश्वर हो गया तुलसीदास जी महाराज जी के बिगड़ी जन्म अनेक की शुद्ध देरी का कोई कारण नहीं। दूसरी बात ये देखिए संसार में जो भगवान की तकलीफ करने वाले हैं, विशेष संसार में दो प्रकार के लोग भगवान का एक है आस्तिक करते हैं और नए भगवान की आज्ञा और यही जन्म मरने में जाते हैं। तो जो भगवान को सच्चा मानते हैं, भगवान का बना मानते हैं, भगवान करते हैं और यही भगवान लोग लगे में कुछ आस्था है ना, देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति मतलब भगवान की है, फिर भगवान वो भगवान है कहीं से लाने नहीं, फिर उनके समय पर वो भगवान का और आखिर कहा संसार को सच्चा वो नहीं तो भगवान को नहीं करते हैं और नहीं भगवान शास्त्रों ग्रंथों की संपत्ति आज्ञा का पालन करते हैं, ये अपना हर काम मनमाना ये दोनों का देवी संपत्ति के लोग हैं उनको ही भगवान क्योंकि भगवान का भजन करते और मैंने भाव मैं भगवान ने कहा मुझे भगवान की प्राप्ति करनी तो जैसा भाव होगा वैसी क्यों करनी ये भगवान का है, जैसा होगा इसलिए भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, हमारा भाव होना संसार सच्चा मान ले सुनना चाहते हैं उनका भाव है, उनका भाव उनको भगवान की प्राप्ति होगी और करनी इसमें दो भी का मतलब संसार का शक्ति लेना और भगवान से बदलना ये तो बात है, भी का मतलब संसार नहीं लेना, अब तो केवल भगवान को ही लेना है दंडवती होकर कब्जे में हमारे भगवान तो
हमारी दक्षता की कमी, हमारे विचार की कमी। भगवान हम कौन हैं? भगवान के हैं और भी नहीं। कितने मोटा संत महात्मा शरीर तो कौन सा दास भगवान हमारे खुद मिलेंगे। हम खुद कौन हैं? हम तो भगवान के हैं। भगवान हम मिलना चाहते हैं। इसलिए भगवान से राजा और बेटे के बीच हम भगवान Ada apa?